हेलो चैंपियंस, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगला पार्ट आज हम करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में बात करी कि एटम क्या होता है, उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ली हमने, और हमने ये पता किया कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं चैंप्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज पार्ट 2 करते हैं। कैथोड रे ट्यूब की हमने बात करी थी पार्ट 1 में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस बात को पूरा करेंगे पार्ट 2 में। ओके चैम्प्स, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्यूब थी। ओके, इस ट्यूब में हमने कैथोड और एनोड लगाया था। ओके चैम्प्स, इसमें आप ध्यान देंगे हमने बात करी थी, ये कैथोड एनोड है आपका। ओके, इसको हमने जोड़ दिया था इलेक्ट्रिक सर्किट से। ओके, दिस वाज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। ये हम सबको पता है। इसका नाम कैथोड है, आप सब जानते हैं। दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। एक और चीज, हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगाया था, आप सबको याद होगा। तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है, ये स्टॉप कॉक है। ओके, ये बात तो हो गई थी। अब इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स जो थे वो क्या थे, वो मैं आपको बताता हूं। पहला, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब जब प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है। कैम्स, हमने बात करी थी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम हाई वोल्टेज करंट दें, हाई वोल्टेज करंट का मतलब है 10,000 वोल्ट करंट दें। 10,000 वोल्ट, वोल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है। जब हम 10,000 वोल्ट करंट दें तो क्या होगा? आंसर है कुछ नहीं होगा, है ना। हमें यहाँ पे कुछ महसूस नहीं होगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई वोल्टेज ऑफ करंट, हाई वोल्टेज ऑफ current, there will be no observations of any radiation, no observations of radiation. चैम्प्स, अगला, अगर हम प्रेशर चेंज कर दें, at 10 the at 10 the power -2 atmospheric pressure, 10 to the power -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम करते हैं तो ये ग्लो होता है। तो हमें यहाँ पे ग्लो दिखाई देता है। ग्लोइंग रेडिएशंस यहाँ से निकलती हुई इस तरफ जाती हैं, जो मुझे दिखाई देंगी। कई कलर की हो सकती है। ओके चैम्प्स, यहाँ पे मुझे ग्रीन दिख रही है तो मैं ग्रीन दिखा देता हूँ। फिर से करना पड़ेगा इसे। ओके चैम्प्स, तो हमें ये दिखाई देंगे। मुझे रेडिएशन जाती हुई दिखाई दी। ये जो रेडिएशन है, ध्यान देना, ये जो रेडिएशन है चैम्प्स, ये ना कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिख रही थी।
कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिख रही थी। ये रेडिएशन कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिख रही थी। यही एक वजह है कि हमने इसका नाम कैथोड रे रखा, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। हमने यहाँ पे बहुत लो प्रेशर में गैसेस भी रखे हैं, है ना, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में बहुत ही लो प्रेशर में गैसेस भी हैं। कलर ऑफ ग्लोइंग रेडिएशंस कैन बी चेंज्ड with the type of gas or with the type of gas we are putting here। जिस टाइप की गैस है, जो गैस है, आर्गन है, नियॉन है, मरकरी है, कोई भी गैस अगर आपके पास है, जो भी गैस आप यहाँ पुट करते हैं, जो भी गैस आप यहाँ रखते हैं, उस गैस की वजह से इसका कलर चेंज होगा। Got it, champs? So I'll say at this atmospheric pressure, at this pressure, there will be colored glowing radiation observed किधर से किधर, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ध्यान से देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से चैंप्स, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट आगे बात करें कि नहीं करें? ये कर लिया आपने कि नहीं किया? आगे बात करते हैं। अब प्रेशर हम क्या करते हैं, 10 to the power -4 कर देते हैं। अब प्रेशर 10 to the power -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कर देते हैं, इफ द प्रेशर इज 10 to the power -4, अगर प्रेशर में 10 to the power -4 कर दिया तो क्या होगा? नो कलर इज विजिबल, नो कलर इज विजिबल, कोई कलर नहीं दिखेगा। चैम्प्स, अगर कलर नहीं दिख रहा है, अगर कलर नहीं दिख रहा है, अगर कलर नहीं दिख रहा है तो क्या रेडिएशन भी नहीं दिखेंगी? हाँ, तो नो कलर इज विजिबल बट देयर इज रेडिएशन, बट देयर इज रेडिएशन, कोई कलर नहीं है लेकिन रेडिएशन है। अच्छा, कलर नहीं है, रेडिएशन है, व्हाट डज इट मीन? क्या है इसका मतलब, है ना? कलर नहीं है, रेडिएशन है। अगर कलर है ही नहीं तो आपको रेडिएशन समझ में कैसे आएगी, दिखेगी कैसे? तो नहीं दिखेगी, दिखेगी तो नहीं। लेकिन हमने एक तरीका अपनाया इसका। क्या हमने क्या किया? हमने छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड्स लिए जो उसमें छोटे छोटे पोर्स थे। ओके, पोर्स वाले हमने इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है। कौन से? एनोड। एनोड्स में थोड़ा सा पोर्स किया, पोर रखे हमने, थोड़े छोटे छिद्र रखे, छेद रखे, उसमें होल्स रखे हमने उसमें। जब यहां से रेडिएशंस गई जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही थी 10 to the power -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब वो नहीं दिखाई दे रही थी तो हम क्या कर रहे थे, हमने और चेक किया। हमें लगा कि यार फर्स्ट केस में तो मुझे कोई रेडिएशन नहीं मिली, सेकंड केस में मुझे रेडिएशन मिली, कलर्ड रेडिएशन मिली, थर्ड केस में भी मुझे रेडिएशन नहीं मिल रही है। चेक करते हैं कि सिर्फ रेडिएशन नहीं मिल रही है या सिर्फ कलर नहीं मिल रहा है। तो हमने इस पे होल्स किए और इनमें होल्स करने पे हमें पता लगा और यहां पे वो रेडिएशंस आके टकरा रही थी, यहां पे रेडिएशंस आके टकरा रही थी और इधर यहां आके टकरा रही थी और ग्रीन कलर मिल रहा था मुझे, ग्रीन कलर ग्लो, ये ग्रीन ही मिल रहा था। मैंने क्या किया था यहाँ पे इस वक्त, क्या किया था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। गॉट इट चैम्प्स? मैंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी, जिससे क्या फायदा हुआ मुझे, जिससे क्या फायदा हुआ, जो भी गैस या जो भी कैथोड रे जाती है, कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी थी, कैथोड रे अगर जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस से टकराएगी, दिस इज फ्लोरेसेंट कोटिंग। ओके, जिंक सल्फाइड की कोटिंग हमने करी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग से जैसे ही ये टकराएगी, कौन, कैथोड रे, टकराते ही क्या होगा,
वो ग्लो करेगी ग्रीन कलर में। तो यहाँ कोई कलर नहीं दिखा पर यहाँ कलर दिख रहा था, तो हमें अंदाजा हो गया कि यार यहाँ से रेडिएशन निकली होंगी, एनोड रे को क्रॉस करके वो जाकर टकराई होंगी वॉल्स पे, जिंक सल्फाइड की वॉल्स पे जैसे टकराएंगी कलर ग्लो होगा। इसका मतलब रेडिएशन यहाँ से निकली है। अगर रेडिएशन निकलती ही नहीं तो यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट देने पे, प्लग इन करने पे, बटन चालू करने पे ये ग्लो नहीं करता जिंक सल्फाइड की वॉल। इट मींस देयर इज अ रेडिएशन। तो हमने क्या बात जानी, क्या जाना हमने जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नो रेडिएशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम 10⁻⁻² कर दें तो देयर इज कलर्ड रेडिएशन। कलर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस वी हैव पुट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एंड 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा कि रेडिएशन होगी पर कलर नहीं होगा। उस रेडिएशन का पता चलेगा जिंक सल्फाइड की कोटिंग से। ओके चैम्प्स, तो ये कहानी है। ये तो हमारी सारे ऑब्जर्वेशंस थी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें ये जो कैथोड रे तो मिल गई। कैथोड रे नाम क्यों रखा, क्योंकि ये आ रही थी कैथोड की तरफ से। ओके, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है हम जरा ये चेक कर लेते हैं। ओके चैम्प्स, चलो पहले इसको देख लो। ओके चैम्प्स, तो हमने ऑब्जर्वेशंस तो पढ़ ली सारी की सारी। ऑब्जर्वेशंस में पता चल गई है कि क्या क्या हुआ था। ओके, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, किस वोल्टेज पे क्या क्या हुआ, सारी कहानी हमने समझ ली। ये तो पता चले कि रेडिएशंस निकल रही हैं हाई वोल्टेज पे, पर प्रॉपर्टी क्या थी इन रेडिएशंस की, इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टी क्या थी, बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। ये चल नहीं रहा है, तो जी चल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज अलग अलग। पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये है कि, पहले मैं बना के दे दूं फिर से, ये हमारी टेस्ट ट्यूब नहीं, कैथोड ट्यूब है, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं इसको। ये इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, यहां से रेडिएशंस जा रही थी, हमने रेडिएशंस भी दिखा दी। हमने इन रेडिएशंस के बीच में चैम्प्स, अच्छा ओके, मैंने यहाँ से इन सबका सारा सर्किट जोड़ रखा है, तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होना। अब मैं सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। बाहर से कनेक्शन बिजली के दे रखे हैं, बिजली भरपूर आ रही है, तो आप ये मत सोचना सर आपने सर्किट तो आधा किया है। सर्किट वही वाला है चैम्प्स जो पहले था। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फैन लगाया। क्या लगाया, फैन। ऐसा फैन लगाया बीच में। फैन मतलब एक ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख दिया, और हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है, इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो मुझे मिल रही है एक स्क्रीन पे, एक स्क्रीन पे। कहने का मतलब मैंने क्या किया, मैंने, ये कैथोड रे था, कैथोड यहां से यहां जा रही थी, मैंने एक क्या किया, एक यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसा रखे, ऐसा रख देते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ओके, और इस ऑब्जेक्ट को बीच में रखा, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी, ये रही, यहाँ पे एक स्क्रीन रखी मैंने ऐसे, और इस स्क्रीन पे डियर चैम्प्स मुझे इसकी शैडो दिख रही थी। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखने के बाद सामने स्क्रीन रखा, तो मुझे डिस्चार्ज ट्यूब में सब कुछ सेम ऐसा ही था। डिस्चार्ज ट्यूब में मुझे शैडो दिख रही थी। अब सर क्या है इसमें, क्या पता चला हमें, पता ये चला कि जो रेडिएशंस थी they always travel in a straight line, they always travel in a straight line, वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है, मुड़ती फैलती नहीं है। ऐसे जा रही तो ऐसे नहीं हो जाएंगी किसी भी वजह से, ऐसे जा रही तो ऐसे नहीं हो जाएंगी, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो जाएंगी। ओके, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये बात हमने क्या करी है, एक्सपेरिमेंट से पता लगाई है।
जिसलिए हम ये लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा चैम्प्स? अच्छा, वही बात मैंने यहाँ दिखा दी है, तो फिर से बात करते हैं। when an object, ज्यादा ही मोटा लिख दिया ना मैंने, पेन भी चेंज कर लेता हूं मैं अपना। when an object is placed between two electrodes we get a sharp shadow, shadow भी ब्लर नहीं, sharp का मतलब एकदम स्ट्रेट चल रही है। we get a sharp shadow on the screen placed in the front of object, इससे क्या पता चलता है? ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला, क्या पता चला? कंक्लूजन क्या निकला इससे? कंक्लूजन निकला चैम्प्स की कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या निकला? ये कंक्लूजन निकला कैथोड रे के बारे में। तो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अगला क्या किया? अगला हमने यहां पे एक व्हील रखा, बहुत ही लाइट व्हील, मिका से बना हुआ एक व्हील रख दिया हमने, ठीक है, और देखा कि वो व्हील क्या करता है। इसी में बात करता हूं मैं। यहां पे इनको हटाया, चलो इनको हटाते हैं। इसको हटा लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं। और यहां पे हमने एक व्हील रखा, पंखा रख देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सल रखा, एक्सल में हल्का सा हमने व्हील रखा, व्हील रख दो, फैन रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है, कैसा भी रख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो डार्क कलर्स या हटा ही देता हूँ मैं, व्हील जैसा ही व्हील रखता हूँ। तो फिर से हटाना पड़ेगा, हटा दिया। हमने यहाँ पे रखा एक व्हील, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो व्हील था जैसे इसके बीच में आया व्हील घूमने लग गया, जैसे इसके बीच में आया व्हील घूमने लग गया। यू आर सरप्राइज्ड। कोई भी चीज मूव कैसे कर सकती है? जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी से टकराए तो टकराने कोलोजन होगा, दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, दो सॉलिड चीज आपस में टकराएंगी या दो मैटर आपस में टकराएंगे, तभी तो कोई चीज मूव करेगी। लेकिन यहां पे देखिए रेडिएशंस थी, रेडिएशंस के बीच में हमने एक फैन रखा और फैन उस रेडिएशन से टकराने के बाद घूमने लग गई। ये एकदम वैसा ही सही था जैसे कि धूप से टकराने के बाद पंखा चलना शुरू हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो धूप है उसके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है। उसके पास क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसने हमें बताया कि ये चीजों में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी लगाती है, ये मतलब ये चीजों को मूव करा सकती है, डिस्प्लेस करा सकती है। और ये प्रॉपर्टी जो होती है ये सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके पास मास होता है, जो पार्टिकल होते हैं। दिस वाज अ पार्टिकल नेचर, मतलब जो रेडिएशन आ रही थी, रे जो आ रही थी, धूप लाइक, वैसे समझिए इसको, ये तो रे थी ना, धूप आ रही है,
मैं कह रहा हूं धूप जो है कि इट इज अ पार्टिकल, इट हैज सम मास, वुड यू बिलीव इट, बट इट वाज एंड इट इज, मतलब इट वाज तो तब पता चला, इट इज मतलब आज भी माना, उस पर ढूंढा गया और आज भी माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा है, फिलहाल के लिए तो है। साइंस में कब कौन सी चीज है एक कुछ नया बन जाए उसमें, हम उसमें बात नहीं कर सकते, अभी है प्रूवन है, 100% है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो रेडिएशंस थी इट हैज अ पार्टिकल नेचर, इट हैज सम मास, गॉट इट। तो हमने ये पता लगाया कि वो किसके पास, इसके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है चैम्प्स, इसके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से हम कह सकते हैं इट हैज पार्टिकल नेचर। ओके, तो क्या बात कर ले, हम बात कर लेते हैं, कौन सी बात लिख करनी है, अ लाइट व्हील, उस लाइट व्हील को मैं बोलता हूँ वो मीका का था मटेरियल जो था, अ लाइट व्हील इज प्लेस्ड between electrodes and it started moving, which shows cathode ray has मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दूसरी बात क्या, इट हैज अ पार्टिकल नेचर, कंक्लूजन जो आप लिखेंगे, क्या कंक्लूजन लिखोगे बेटा इस एक्सपेरिमेंट से, इट हैज अ पार्टिकल नेचर, मतलब ये चीजों को टकरा सकती है, कोलाइड हो सकती है चीजों से, इसके पास मास हो सकता है, बिकॉज इट इज पार्टिकल नेचर, ठीक है, ये एक पार्टिकल नेचर शो करता है। गॉट इट, नॉट इट, यस यू गॉट इट, ओके देन नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, क्या, इसी रे को इन्होंने क्या किया, मैं इसमें बात कर लेता हूं, अगर यहां पे हम किसी तरीके से प्लस और माइनस का जुगाड़ कर दें, मतलब ये जो रेज जा रही थी, इन रेज में हमने क्या किया, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस कर दिया, तो ये जो रेज थी बेटा, ये जो रेज थी सारी की सारी जो रेज थी, ये सभी रेज मान लेते हैं, जो ग्रीन कलर की रेज थी सारी की, ये सारी रेज प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गई, ये सारी रेज प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गई, ये जो कैथोड रे थी सारी की सारी प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, मतलब है कि इन रेस के पास कुछ चार्ज भी था, क्योंकि प्लस चार्ज के पास अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब खुद माइनस चार्ज है, खुद नेगेटिवली चार्ज है, ओनली माइनस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लस, नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। मतलब हमने ढूंढा कि कैथोड रे के पास मास था, हमने ढूंढा कैथोड रे के पास चार्ज भी था, नाउ इट इज प्रूवन दैट कैथोड रे हैज सम पार्टिकल, कैथोड रे हैज पार्टिकल नेचर विच इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो बात पता चली क्या कि कैथोड रे जो थी वो नेगेटिवली चार्ज एक पार्टिकल से ही बनी हुई एक प्रॉपर्टी थी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे, तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि इसके पास प्रॉपर्टी जो होती है वो एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, एक सीधे चलने की प्रॉपर्टी है, और एक मास की मतलब नेचर की, पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी है। नाउ
अच्छा, ये तो दूसरा है। हम अपने अगले पेज पे आते हैं। इट हैज अ पार्टिकल नेचर। एक और चीज, अब अगर हम इस बार हम चार्ज नहीं, मैग्नेट, we place a magnet around the cathode rays, the cathode rays, हम कैथोड रेज के चारों तरफ हम अगर एक मैग्नेट अरेंज कर दें, कैसे, कुछ इस टाइप का, जैसे कि हम इसे हटा देते हैं, ये जो सीन था ये सारा हटा दो, प्लस माइनस वाला। अब आप इसमें क्या करो, आप इसके अंदर ऐसे आप इसमें एक मैग्नेट रख दो। ओके जेम्स, आप इसमें एक मैग्नेट ऐसे करके रख दो, तो क्या होगा, होगा ये हम मान लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, है ना। ये मान लेते हैं ऐसा, अप्लाई कर लेते हैं, है ना। एक को नॉर्थ और एक को अगर साउथ मान ले, है ना, ये मैग्नेट हमने रख दिया, तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ ऐसा मान लेते हैं। तो मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, और जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है। मेरी बात समझ में आ गई। जो नॉर्थ पोल होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, और जो साउथ पोल है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है। ओके, तो होगा क्या, लाइट, मतलब यहाँ से जो कैथोड रे जो ऐसे जा रही थी, जब हम मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पे लग देंगे, मान लो ये साउथ और ये नॉर्थ ऐसे हो गया, तो ये ऐसे नॉर्थ की तरफ हमारी वेव्स या जो रेज हैं वो बेंट हो जाएंगी। ये बात फिर से पता चलती है क्या, कि ये जो वेव थी, ये जो रेडिएशंस थी, इसके पास प्लस चार्ज था। और अगर ये मैग्नेटिक वेव को रिस्पॉन्ड कर रही है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो मतलब इसका मतलब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जी आ रही है। ओके चैम्प्स, तो ये चार्ज को रिस्पॉन्स कर रही थी, मैग्नेट को रिस्पॉन्स कर रही थी, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, इट हैज सम मास, ये फैन को घुमा भी रही थी। ये सारी बातें हमें कैथोड रे के बारे में बताती हैं कि इसके पास सभी को कंक्लूड करें तो हमें पता चलता है कि इसके पास चार्ज और मास दोनों था। एक और चीज, हम एक और काम कर सकते हैं, एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें, क्या कि हमने देखा कि जब ये किसी मेटल से टकराती है, जब ये किसी मेटल से टकराती है तो हीट रिलीज करती है। ठीक है, इट हैज अ हीट रिलीजिंग कैपेसिटी, या हम जो थर्मल प्रॉपर्टी से भी हमने इसको जाना कि जब ये टकरा रही थी तो ये हीट भी रिलीज कर रही थी। और ये भी लिख सकते हैं कि, चलो पहले हीट वाले लिख देते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक एक करके बात करते हैं। क्या लिखें, व्हेन इट स्ट्राइक्स अ मेटल इट बिकम्स हॉट, इट बिकम्स हॉट। जब भी किसी मेटल से टकराती थी, जब किसी भी सब्सटेंस से टकराती, तो ये हॉट मतलब हीट रिलीज कर रही है किसी मेटल के फॉइल को, मतलब किसी, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल पे रोटी लपेटी ना आपने, उस पर रोटी लपेटते हो, तो एल्यूमिनियम फॉइल पे जब ये टकराएंगे, चार्ज, ये जब कैथोड रे टकराएगी तो एल्यूमिनियम फॉइल हॉट हो जा रही थी, इसका मतलब ये हीट रिलीज कर रही है चैम्प्स। ओके, तो उसको मैं क्या लिखूंगा,
इसके पास हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, इसके पास हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। एक और बात करनी थी ना हमें, क्या? एक और बात, ये इसके पास ये गैस को आयनाइज भी कर रही थी, मतलब जो भी गैस हमने बीच में रखी थी, जब ये पूरी कैथोड रे जा रही है, तो जो गैसेस हमने उसमें रखी थी ना, जो हमने गैसेस रखी थी, वो गैसेस जब इस कैथोड रे के संपर्क में आ रही थी तो गैसेस आयनाइज हो रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब गैसेस से टकराने के बाद गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स को भी ये इजेक्ट कर रही थी, है ना। तो फिलहाल तो हमें तो बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमने बस ये देखा कि जब ये जा रही है कैथोड रेज, तो रास्ते में जो भी गैसेस पड़ रही है उनको ये आयनाइज कर दे रही है, मतलब उनको भी चार्ज कर दे रही है। वो गैसेस भी वहां चार्ज हो गई बी कैथोड रे के बीच में, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दीज रेजेस। चार्ज ट्यूब में जो गैसेस थी वो भी आयनाइज हो रही थी, वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी, इसकी वजह से, कैथोड रे की वजह से। तो दे हैव कैपेसिटी टू आयनाइज द gases. Okay, champs? They have capability to ionize the gases. ये गैसेस को आयनाइज कर रही थी। क्या हुआ होगा? ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, आपको बताया मैंने। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या रखा था? हमने गैसेस रखी थी, ठीक है, कोई भी गैसेस मान लो, इसमें हमने गैसेस रखी थी, ये सारी गैसेस थी। यहाँ पे कैथोड रे था, सॉरी ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें से जब ये कैथोड रे जा रही थी तो जो गैसेस हैं, ग्रे कलर की गैसेस हैं, चलो मैं इससे काम करता हूँ, गैसेस को रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये सारी गैसेस थी, ये गैसेस इन कैथोड रे से आयनाइज हो रही थी, मतलब ये कैथोड रे जब इन गैसेस से टकराती थी तो इनको भी आयनाइज कर रही थी। व्हाट इज आयनाइज मीन? गैसेस को आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, आयन की फॉर्म में। व्हाट इज आयन? आयन का मतलब इनके पास चार्ज होता है, प्लस या माइनस, वो आयन ही कहलाते हैं, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आयन है। तो जो गैसेस पहले यहाँ थी वो न्यूट्रल थी, पर जैसे कैथोड रे यहाँ से पास होनी शुरू हुई, गैसेस आयनाइज हो गए, मतलब गैसेस के पास चार्ज आ गया। अच्छा, कौन सा चार्ज आया था? कैथोड रे इन गैसेस से टकराने के बाद उन गैसेस के भी इलेक्ट्रॉन को, या उन गैसेस के नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रही थी? इजेक्ट कर दे रही थी। कहीं पे इलेक्ट्रॉन आता है या कहीं पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तभी किसके पास कोई चार्ज आता है। ओके चैम्प्स, तो उस वक्त तुम्हें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे में, अभी तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो रही है, पर इतना पता चल गया कि जब भी कैथोड रे जाएंगी तो इन गैसेस को भी आयनाइज कर देंगी, इन गैसेस में से भी कुछ नेगेटिव पार्ट शायद निकाल देंगे, जिसके से इन गैसेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था। गॉट इट? नॉट इट? कोर्स यू गॉट इट। ओके क्लास, ये सारी बात कहानी समझ में आ गई। तो दे हैव कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू आयनाइज द गैसेस। ये बात फिर से बताता है कि ये इनके पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, ये लोग स्ट्राइक करते थे, मतलब ये पार्टिकल नेचर के थे। ओके चैम्प्स, ये पार्टिकल नेचर के थे। ओके नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं? दे प्रोड्यूस एक्स-रेज while striking hard metal like tungsten। अगर ये किसी हार्ड मेटल को स्ट्राइक करते थे तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करते थे। चैम्प्स देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लिख रहे हैं। ओके, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आगे हम बात करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट अगर हो तो उसको भी ये लोग अफेक्ट करते थे, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी मैं इसको बस इसी पे बोलता हूं। अगर प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगा या कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, यू विल से यस, दे अफेक्ट photographic plates, they affect photographic plates। गॉट इट चैम्प्स? मेरी बात समझ में आ गई आप सबको कि नहीं आई है? आ गई होगी। बाकी बातें आपने देखी हैं। अगर फ्लोरेसेंट दे
प्रोड्यूस ग्रीन कलर विथ फ्लोरेसेंट, ठीक है, फ्लोरेसेंट मतलब जब ये फ्लोरेसेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ग्रीन कलर ही देते हैं। गॉट इट चैम्प्स? चलिए, तो फ्लोरेसेंट मतलब वही फ्लोरेसेंट कोटिंग या फ्लोरेसेंट वॉल मतलब इसका ये मतलब था कि जब जिंक सल्फाइड की हम कोटिंग कर देते हैं तो ये ग्रीन कलर हमें देते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टीज से सारी की सारी हमें एक ही बात निष्कर्ष निकलकर सामने आता था, क्या कि दे हैव व्हाट? दे हैव चार्ज एंड मास। इनके पास चार्ज था और मास था। गॉट इट चैम्प्स? इसे अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैनलरीज की। चिल्ड्रन,